जी बोले। हेलो जी। हेलो जी। जी 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 देखें, एक सेकंड, मैं एक कॉलर बहुत देर से होल्ड पर है, मैं इनको ले लूं जैसा, फिर आपसे लेती हूँ, बात करती हूँ। जी जी बोले। हेलो जी। जी जी हेलो, कैसे हैं शर्मिला? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? जी बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मेरा सलाम उन लोगों को जो कि कल तक कह रहे थे कि जो आपके ये जो आई है अदम एतमाद, ये आएगी ही नहीं। जी कल भी मैं आपके प्रोग्राम में लोगों को सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था, जो कह रहे थे कि भाई ये जो है अदम एतमाद तो आएगी ही नहीं। आएगी नहीं, हाँ, सिरे से नहीं आएगी। जी जी वो आकर के जरा बयान करें कि उन्होंने तज्जिया कैसे किया था कि अदम एतमाद नहीं आएगी। मगर आपको याद है कि मुझे एक नजूमी कॉलर आए थे, शायद बहुत अरसे बाद आए थे, जिसको आप बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था अदम एतमाद तो तहरीक आ जाएगी, 100% आएगी, ये भी बोला था उन्होंने, आपने सुना होगा शायद। जी ठीक है, खैर उनकी बात को तो छोड़ दे, नजूमी की बात पे तो बात नहीं हो सकती ना। जी हम तो एनालिसिस की बात कर रहे जी हैं। जी ठीक जी है? जी जी देखिए, पाकिस्तान की तारीख को अगर आप उठा करके देखें तो किसी वजीर आजम ने 5 साल पूरे नहीं किए। जी यानी जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत को तो 5 साल पूरे करने देती है, वजीर आजम को 5 साल पूरे नहीं करने देती। तो जब लोग यहाँ पे आके ये बात करते हैं कि अभी इस 5 साल भी और अगले 5 साल भी, जी ये मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कि ये एस्टेब्लिश का मोडस ऑफ ऑपरेंडी ही नहीं है। अच्छा। अगर वो आगे मुझे कहें कि हाँ पीटीआई तो अगले 5 साल के लिए आ जाएगी, जी आई टेक इट, मैं उस बात को तो मान सकता हूँ। मगर अगर वो ये कहें कि इमरान खान अगले 5 साल के लिए आ जाएंगे, ये तो पाकिस्तान की तारीख में ही नहीं हुआ है। और ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ, ये पर्पजली हुआ है कि उनकी ख्वाहिश ये है, उनकी कोशिश ये है कि कोई भी वजीर आजम जो है 5 साल पूरे ना करे। एक मिसाल नहीं है आपके पास। जी ठीक है, तो ये उन्होंने बाय डिजाइन ही ये रखा है। तो ये जो आकर के 10 साल वाली बात करते हैं ना, ये तो भूल जाएं, इसलिए जाहिर है उनकी अब सोच इतनी मुख्तसर है कि अब क्या बात की जाए। अब ये कि अदम एतमाद में होगा या कामयाब होगी या नहीं होगी। 2 दिन पहले मैं सुनता था शाह महमूद कुरैशी से कि तुम ले आओ अदम एतमाद, हम 2 दिन, ये देर क्यों करते हो, अभी ले आओ, हम 2 दिन में फैसला कर लेंगे। जी ठीक है, अब आप देखें कि सारी जितनी डिले टैक्टिक्स है वो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। एक आदमी जो है, यानी इनकी छूट फूट देखे कि एक आदमी जो है अपोजिशन को कह रहा है कि तुम जल्दी लाओ ताकि ये फैसला हो। ठीक है, और दूसरे कहते हैं कि नहीं जी, ये तो असेंबली में जो है कुर्सियां टूटी हुई हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। जी तो जो ये जी जी बहुत कॉन्फिडेंट है, दैट्स जस्ट अ पोस्चर। ठीक है, कॉन्फिडेंस किसी को नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। जितनी एफर्ट ऑपोजिशन ने की है, और ये एनालिसिस है, कोई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं है, उससे लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी वो सारी रुकावटें जो हैं, जो उनको नजर आई थी, वो सारी उन्होंने कर ली हैं। तो मेरे जाती ख्याल में इस बात का पूरा इम्कान है कि ये कामयाब होगी। ठीक है, अब आ जाए कि उसके बाद क्या होगा। जी उसके बाद क्या होगा, मुल्क के साथ तो ऑलरेडी इतना बुरा हो गया कि और कितना बुरा होगा। जी ठीक है ना, अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट होती जो कि चांद ताड़े तोड़ के ला रही होती तो ये सवाल तो उठता कि भाई अब क्या होगा। आप खुद अपने जुमले में कह रहे हैं कि मुल्क की हालत इतनी खराब है, जी, और क्या बुरा होगा। तो यही तो कहा जा रहा है कि ये इतना बुरा, मुल्क के हालात इतने खराब है, अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो क्या ये मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएगी, मुल्क को संभाल सकेगी, नहीं संभाल सकेगी? चलें इसका जवाब दें। जी, सवाल का जवाब देता हूँ। इसका जवाब ये है कि अभी जो है मुल्क की हालत खराब है, और मुल्क की ज्यादातर आबादी समझती है कि गवर्नमेंट हमारी नुमाइंदा नहीं है, इसको हमने मुंतखब ही नहीं किया है। तो जब एक गवर्नमेंट, जो मैं शुरू में इनसे कहता था कि ये तोड़े असेंबली, जाएं अवाम के पास और अवाम से कहें कि तुम हमें वोट दो, जब अवाम को ये इत्तेमाद होगा कि ये हमारी मुंतखब करदा हुकूमत है, और तो फिर वो जो है जितनी भी उसके मुश्किलात हैं वो उसको सहने को तैयार होंगे। ठीक है, तो जब ये होगा और उसके बाद नए इलेक्शन होंगे, हालात हो सकते हैं खराब हो, मगर वो इलेक्शन अगर फेयर हो जाते हैं तो अवाम उस हुकूमत के पीछे होगी और पाकिस्तान यकीनन तरक्की करेगा। उस सूरत में पाकिस्तान यकीनन तरक्की करेगा। अभी हुकूमत जो है जिसकी कारकर्दगी इतनी बुरी है, उसके जाने से क्या फर्क पड़ता है। वो तो खुद जो है, जिसको मैं कहता हूँ कि लैंड माइन लगा करके जा रही है आने वाली गवर्नमेंट के लिए। जो आईएमएफ के साथ वो सलूक किया है, जो आईएमएफ से मुआहदे तोड़े, वो कर क्या रहे हैं, वो तो जान के कर रहे हैं ना। ये उनका ख्याल ये है कि उनको कुछ नहीं होगा, वो सड़क पे आ जाएंगे एहतजाज करने के लिए। उन्होंने जेल जाना है। हामिद मीर का प्रोग्राम उस दिन ही क्यों स्टार्ट होता है जिस दिन तहरीक अदम एतमाद आती है।
ये किस बात का इशारा है? सही, ये बात आपने सही की, हामिद ये किस मीर बात हो का गया। इशारा है? ये इस जी बात का इशारा जी है कि वो जो कुव्वतें जिनको दबा लिया गया था वो सारी वापस आ रही हैं। तो ये कोई इसको खुशफहमी में है कि ये आएंगे, उसके बाद जब निकल के एहतजाज करेंगे और अवाम मेरे साथ होंगे, ये भूल जाएं, ये तो जेल में होंगे। चलें, ठीक है, फिर दोबारा से कॉल कीजिएगा। अभी बहुत सारे कॉलर है, मैं सबको ले लूँ, ओपिनियन कर। जी हेलो जी 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 हेलो हेलो, ये तो होल्ड करके चलेगा। जी हेलो जी जी बोलें जी जी, एक सेकंड जी हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी जी बोलें जी 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 बोलें, हेलो जी जी आवाज आ रही भाई? जी आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है? जी हेलो जी जी बोलें, जी आवाज आ रही है आपकी, बोलें। हाँ जी यही मैं कह रहा था कि जी 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 क्या कह रहे थे जी? मैं यही कह रहा था कि ये जो इतनी नाउमीदी फैली हुई है जी जी बोले, कैसे, ये इसका हल क्या है? कोई हल है? 70 साल से तो हम जो है वो जूते ही खा रहे हैं जी तब एक बंदे को मौका मिला है तो उसको थोड़ा मौका दें, जी बजाय इसके कि हम जो है फिर ऐसे लोगों को आजमाएं जिनको 70 साल से आजमा रहे थे। ये पागल लोग जो हैं ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे कि भाई इसको हटाओ इसको हटाओ? 70 साल से जूते खा रहे हो भाई, अभी पांच ये 5 साल तो पूरे होने दो, फिर देखना इंशाल्लाह पाकिस्तान ऊपर जाएगा। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इसको 5 साल होने दो, फिर पाकिस्तान ऊपर जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कुछ कहना चाहते हैं? बस बहुत शुक्रिया, सबर करो भाई। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी हेलो जी हेलो जी हेलो जी, एक सेकंड होल्ड करें सर, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो हेलो जी जी वालेकुम सलाम, एक सेकंड के इनको पाकिस्तान से ले लूं। जी बोले जी हेलो जी जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बोलिए। क्या हाल है मैम? ठीक है बस ठीक ठाक, आप सुनाएं। ठीक है जी, ठीक हूँ मैम। 120 दिन डी चौक पर धरना दिया, चाइना के सदर का दौरा लेट करवाया, बलूचिस्तान की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, चेयरमैन जो है सेनेट सादिक सजरानी को बनवाया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि बैरूनी हाथ सिर्फ जो है वो अपोजिशन वालों के साथ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ओ भाई, जिस दिन से आप वजीर आजम बने उसी दिन से हम ये कह रहे हैं कि आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े सरमायादार, उन्होंने आपको एंड पे जाके धोखा देना है। वही तो आपको चलने नहीं दे रहा है। वो अपने मुफाद की खातर आपके जो है आपके गले में ढोल उन्होंने डाल के आपको बजाने पे मजबूर किया हुआ है कि बस आप रट्टा लगा के चोर चोर कहते रहे और आपके पीछे से हाथ वो साफ कर रहे हैं। आज वही लोग आपके सामने खड़े हो गए हैं आके। आपको जो इन लोगों से आगाह किया जा रहा था बार बार कि आपके साथ वो सारे चोर बैठे हुए हैं जिन्होंने मजे लूटे हुए हैं पहली हुकूमतों में, और आज वही आपके सामने आ गए हैं। और फिर आप कहते हैं कि जी मैं अभी पूरा तमाद हूँ, ना मेरे खिलाफ जहांगीर तरीन कोई चोरों के साथ मिलेगा, ना अलीम मिलेगा, अलीम खान। तो अलीम खान को तो नून लीग वजीर आला के लिए उन्होंने ऑफर कर दी है। वो कहते हैं कि हमने खान को नहीं रहने देना, लेकिन अलीम खान को हम वजीर आला बना देंगे। आप अभी भी बुजदार पे ऊपर हाथ रख रहे हैं, जबकि बुजदार के बारे में तो आपको एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है कि इस साईं सरकार से जान छुड़ा लें आप। अगर आपके केपीकी में वजीर आला और यहाँ पर अगर वजीर आला मजबूत होते तो खान साहब ये दिन आपको कभी भी देखने नहीं पड़ते, जिसकी वजह से आज आप उस तहरीक का सामना कर रहे हैं कि जिसमें ऊपर जो आपके ऊपर एक तलवार लटक रही है। आपको भी पता है कि आप कभी कराची का कहते हैं मैंने कराची जाना है, उन लोगों के पास जिनको आप कातिल लीग कहते थे, ठीक है, कि यार ये डाकू, फिर उसके बाद आप काफ लीग के पास गए कि ये डाकू था पंजाब का। तो मसला यही है कि अगर आप फैसले गलत करेंगे तो फिर आपको उनका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वक्त के साथ साथ जो बातें हमने की थी आज वो आपके सामने आ रही हैं। अगर आपने होश के नाखून नहीं लिए तो इससे भी बदतर आपके साथ होगा। और करेंगे कौन? आपके अपने हवारी जो आपने अपने साथ बाहर के मुल्कों से उठा उठा के लाके बनाए हुए हैं ना, जिनको पता ही नहीं, जिन्होंने जिस हुकूमत में भी गए उसका सत्यानाश किया है, मुल्क का सत्यानाश किया। जो पहले वाले जो खा गए थे ना आपके लोग जो आपके साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने तो उतना 70 साल में नहीं खाया जितना इन्होंने 3 साल में खा लिया। तो फिर अगर अदम एतमाद की तहरीक आई है भाई, तो फिर आप हौसला करो ना, आप घबरा क्यों रहे हो? आप घबराए नहीं, आप बर्दाश्त करें, आपको इसका सिला मिलेगा। क्योंकि आपने अगर किसी की बात नहीं मानी, अभी भी आप एक जिद पे कायम है। देखिए मुल्क जिद पे नहीं चलते, वजारतें जिद पे नहीं चलती। आपको कुछ ना कुछ सियासत में नीचे आना पड़ता है, मुफाहमत करनी पड़ती है।
अगर आप जिद करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। खान साहब, आपका साया भी आपका साथ छोड़ जाएगा। ये तो सबके साथ होता रहा और आपके साथ भी होगा। जी।